Student, today we discuss about differentiability. Our first lecture on study on continuity and differentiability on continuity, but today we discuss about differentiability. Just recall in 11th class we discussed about डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हम क्या यूज करते थे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बट हियर वी हैव टू यूज फार्मूला एंड फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इज गिवन हियर, लिस्ट इज हियर। सबसे पहले एक्स की पावर एन, अब आता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, a x plus b की पावर n है। तो फर्स्ट एट ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट जस्ट लाइक n, तो n ax plus b की पावर n minus 1, but ax plus b left, so again differentiate ax plus b। you know x की पावर 1 है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा ये, और b कांस्टेंट है 0 हो गया, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन आ गया ax plus b की पावर n minus 1। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। e की पावर एक्स दे रखा है, g की पावर एक्स, और e की पावर एक्स दे रखा है, तो e की पावर एक्स और एक्स का करेंगे तो a रह जाएगा a e की पावर एक्स। log ex बेस e है, नेचुरल बेस है तो 1/x, लेकिन बेस a दे रखा है, log bx है तो b/x log e a। ऐसे ही log e ax है तो a/x, और log ax है तो 1/x log e a। sin x है तो cos x, और साइन ए एक्स है तो साइन का पहले कॉस ए एक्स हो गया, और ए एक्स का किया तो ए रह गया। ऐसे कॉस माइनस साइन एक्स, कॉस ए एक्स तो माइनस ए साइन ए एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सिमिलरली कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसके अलावा हमारे पास तीन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो कई सारे हैं, इनवर्स में भी फॉर्मूले हमारे पास हैं, लेकिन देखिए एक तो प्रोडक्ट रूल, यदि हमारे पास u प्लस माइनस बी दे रखा है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये जो डैश है वो डिफरेंशिएशन का साइन है, u प्लस माइनस बी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस बी, आप कह सकते हो डी ओवर डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी, से हम लिख सकते हैं यू डैश प्लस माइनस बी डैश। दूसरा है प्रोडक्ट रूल और लेबनीज यू बी डैश। इसमें आप क्या करते हैं कि यू बी डैश प्लस बी यू डैश, यही है क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड से मान लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, u dv ओवर dx v dv ओवर dx, ये आप कह सकते हो u v डैश प्लस b u डैश। विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए u अपॉन v डी ओवर डी एक्स, तो अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को ऐसे रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी b u डैश u b डैश अपॉन b का स्क्वायर। इधर क्लियर। इन फॉर्मूलों का तो हम यूज करेंगे, साथ ही साथ इनवर्स के फॉर्मूले भी हमारे पास हैं, वो आगे एक्सरसाइज में देख लेंगे। एक्सरसाइज 5.2 निकाल लें, तो इसमें देखें आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 1
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो एफ एक्स मान लो आपके पास दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये तो हो गया एफ डैश एक्स। ओके, यहाँ पहले साइन का करिए, इस पूरे को आप एक एंगल मानिए एक्स, तो साइन का क्या होता था कॉस, इसी में आ गया। लेकिन हमने इसका तो कुछ नहीं किया, इसको एक बार और करें, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैं ऐसे लिख दें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5। यहाँ पे ऐसी पावर एंड फॉर्मूला लग जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको करोगे 2x की पावर 2 माइनस 1, और अकेला 5 है या वेरिएबल कोई नहीं है, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो 0। ये रह गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये रह गया 2x। लिख सकते हो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस तरीके से। यदि मान लीजिए आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है साइन ax प्लस b। अब आपने कहा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, एफ एक्स आपके पास क्या है साइन ax प्लस b। अब देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b। तो यहाँ पे आप देखें साइन का क्या बताए थे cos x। अब cos x जब होता है जब ये क्या x होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है ax प्लस b, ये एडजस्ट आ गया। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ ax प्लस b, यहाँ पे बच्चों रह गया cos ax प्लस b, और ax प्लस b में a ये हो गया 0, ये आ गया आपका a cos ax प्लस b। तीसरा हम जरा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे sec tan अंडर रूट एक्स। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट यहाँ पे और एक ब्रैकेट यहाँ पे, यानी 3 बार करना पड़ेगा हमको। कैसे, सबसे पहले आपके पास है ये sec। अब sec का क्या बताया थे आपको, sec x tan x, ये मान लो एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, sec tan अंडर रूट एक्स, ऐसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो एफ डैश एक्स आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ sec tan अंडर रूट एक्स। sec x का क्या बताए थे sec x tan x। सबसे पहले sec x, x ये पूरा है, tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, sec x tan x। इन प्लेस ऑफ x हमने पूरा पुट किया। ओके, अब चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो अब क्या बचा डी ओवर डी एक्स ऑफ tan अंडर रूट एक्स, इसका तो कुछ किया नहीं। अब tan x का क्या बताए थे sec स्क्वायर x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा sec tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, और इसका हो गया sec स्क्वायर x। x तो पूरा अंडर रूट एक्स ही है ना। अभी किसका नहीं किया, केवल tan का किया, इस पूरे को x माने। तो अब हमारे पास रह गया डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2
पावर वाला बन गया, एक्स पावर एन वाला बन गया। तो आप कह सकते हो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। आपके पास जो ओवरऑल निकल के आया तो क्या निकल के आया, ये आ गया sec tan root x tan root x sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसका आ गया 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2, या इसको आप लिख सकते हो sec tan root x tan root x sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स 2, और ये पावर माइनस में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे पावर जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस का मतलब अंडर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका चलूंगा, समझ में आया। जब तक ये एंगल पूरा ब्रेकअप नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। इसमें सबसे पहले हमने सेक को किया, इस पूरे को एज ए एंगल ट्रीट किया। फिर जब सेक का हो गया सेक एक्स, तो एक्स हम क्या ले रहे हैं, पूरा एंगल ले रहे हैं tan रूट एक्स, सेक एक्स tan एक्स। अब फिर एक्स क्या है, tan रूट एक्स है, इसका किया। इसको हमने tan अंडर रूट एक्स को एज एक्स ट्रीट किया, तो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसका तो नहीं किया अंडर रूट एक्स। इस तरीके से आपका ये निकल गया। क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन वाला देख लीजिए, लाइट आ रही, जैसे साइन ax प्लस बी cos cx प्लस डी। ये क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, कैसे fx दे रखा है, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। इधर क्लियर, क्या फॉर्मूला बताए थे, f प्लस x इक्वल टू, अब आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे फॉर्मूला, न्यूमरेटर आपने लिया, डिनोमिनेटर को ऐसे रखा cos cx प्लस डी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी, इसे स्क्वायर कर दिया। अभी आपको बता के आए थे cos cx प्लस डी, इसका हो जाएगा cos ax प्लस बी, लेकिन ये तो sin x का हुआ, इसका और करेंगे d/dx ऑफ ax प्लस बी माइनस sin ax प्लस बी, इसका करोगे तो माइनस sin cx प्लस डी, डिफरेंशिएशन आपको और करना पड़ेगा cx प्लस डी का, न्यूमरेटर ऐसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ से करोगे तो ए रह जाएगा, खाली ए बाहर आ गया, ए cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ करोगे तो सी रह जाएगा, सी sin ax प्लस बी और sin cx प्लस डी, और ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या चल रहा था, आप ऐसे सकते हो cos स्क्वायर cx प्लस डी या होल स्क्वायर डी, एक ही बात। ऐसे ही आप जैसे cos अंडर रूट एक्स फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, cos अंडर रूट एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या आया, f डैश एक्स d/dx ऑफ cos अंडर रूट एक्स। देखो cos का क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन ये तो हमने x जब होता तब ये होता, एक्स ले लिए, क्या रह गया d/dx ऑफ
अंडर रूट एक्स या माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसका करेंगे 1/2 की पावर -1/2, या इसको लिख सकते हो माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो इस तरीके से आगे, तो इस तरीके से आप ऐसा कंप्लीट कर लेंगे 5.2, होमवर्क नोट कर लें, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम ये देख लेंगे कि जो ये क्वेश्चन 9th वाला से मैं कल बता दूंगा आपको, थोड़ा अलग है, बाकी पूरा कर लेंगे इन योर नोटबुक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।